सेकंड टेस्ट पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्या चांस है? पाकिस्तान की इस बॉलिंग को अगर आप देखें तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आपको नहीं लगता कप्तानी के मामले में भी क्रिकेट बोर्ड थोड़ी सी जल्दबाजी करी है? जितना मेरे ख्याल में बाबर आजम स्ट्रॉन्ग था, इमरान खान के बाद शायद कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैप्टन नहीं आया। अच्छा, साथ में जो हमारी हैवी मैनेजमेंट है, यानी एक प्लेयर के साथ एक कोच जो लगा हुआ है, उस कोचिंग पैनल का भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ। जो ओलंपियंस ने 90s के दौर में हॉकी का बेड़ा गर्क को सत्यानाश किया था, वही अब क्रिकेटर्स मिलके अपने ओहदों के चक्कर में और अपने जो है ना खानापूरी के चक्कर में पीसीबी का और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सत्यानाश कर रहे हैं। ना उन्होंने हारिस रऊफ पे एक्शन लिया, ना किसी पे लिया, हमको भी भेज दिया, फ्लाइट में चढ़ा दिया। आपने खुद ही अपना बेड़ा गर्क किया ना। अब आप जो मतलब अब प्लेयरों को आपने अपना इतना माई बाप बना लिया कि वो आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। वो कहते हैं जाओ, नहीं खेलना, क्या कर लोगे। सका अशरफ की ऑडियो आई है सामने कि वो बाबर आजम के हवाले से बात कर रहे हैं। बाबर आजम तो शरीफ आदमी है, वो बोला नहीं है। बाबर आजम की जगह अगर मैं होता तो मैं क्रिकेट बोर्ड को भी लटकाता कोर्ट में और उस जर्नलिस्ट को भी, और इनसे मैं कान पकड़वाता कोर्ट में। राहुल द्रविड़ ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी जो है वो वर्ल्ड कप की जो शिकस्त है वो अपने जहन से नहीं निकाल पाए। मुझे लगता है क्यामत तक इंडिया को इस हार का अफसोस है। आपको नहीं लग रहा भारतीय टीम पे इस दफा कुछ ज्यादा ही तनकीद की गई? जैसे हसन रजा ने बयान दिया, सिकंदर वक्त ने बयान दिया, यहाँ से पान पठान है वो, मुझे लगता है बंदा ना किसी दिन उल्टा भी लटक जाएगा पंखे के साथ पॉपुलैरिटी के लिए। इसी तरह यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, वो भी उल जुलूल बातें करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप इस शो को पसंद करें, अपना फीडबैक दे रहे हैं, अपने कमेंट दे रहे हैं। अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक सीधा जारी रखिएगा। और आज आपने मेरे साथ देख लिया, बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, छाए हुए इस वक्त पाकिस्तान हो या भारतीय मीडिया हो, सबने इनको अपना कब्जे में करके रखा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ अहमद की। अहमद, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नकी भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अब बहुत आ रहा था कि यार आप अहमद को नहीं बुलाते अपने शो में, आप अहमद को नहीं बुलाते। मैं वो मीडिया, पाकिस्तान मीडिया से बाहर निकले तो फिर यूट्यूबर को भी टाइम देंगे। नहीं, बस कुछ ऐसा ही है। आपको पता है कि क्रिकेट अब पूरा साल चलती है, और जी जी। चाहे सीरीज हो या आईसीसी इवेंट्स हो या लीग्स हो, तो इन्वॉल्वमेंट रहती है मीडिया के साथ। तो इस वजह से टाइम थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है। लेकिन ड्यू था आप पे, आपके लिए, मुझ पे, तो आज फाइनली इट्स हैपनिंग। नहीं नहीं, मैं तो वर्ल्ड कप से इनके पीछे पड़ा हूँ। मैंने बोला सर आपने वक्त देना है। चले शो स्टार्ट करते हैं भाई। सेकंड टेस्ट पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्या चांस है? देखें नकीब भाई, जहां तक बात है सेकंड टेस्ट की, तो मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो दो मेन बॉलर्स थे, एक स्पिनर नुमान अली, वो बाहर हो गया सीरीज से, उसके साथ साथ खुर्रम शहजाद। अगर आप देखें पहले टेस्ट में तो दो बॉलर्स ने ही अच्छा परफॉर्म किया है, खुर्रम शहजाद ने और उसके साथ साथ आमिर जमाल ने। और उनमें से भी एक ही बॉलर इंजर्ड होके और वो वर्ल्ड कप, सॉरी, टेस्ट सीरीज से ही बाहर हो गया है। तो शाहिन अफरीदी भी अपने रिदम में नहीं नजर आ रहा। तो ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली जब आप जीतने की कोशिश करते हैं ना, तो उसके लिए आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी अच्छी बॉलिंग। बैटिंग के बारे में सब बात करते हैं कि अगर आप क्योंकि बॉलिंग कंडीशंस होती हैं आपकी, अगर तगड़ी बैटिंग होगी तो आप मैच जीतोगे। लेकिन बॉलिंग में भी आप जब 20 विकेटें लोगे, अगली टीम के प्लेयर्स को आउट करोगे, तभी आप मैच में जो है वो इन हो सकते हो। अदरवाइज तो आपका कोई चांस नहीं है। और पाकिस्तान की इस बॉलिंग को अगर आप देखें तो मुझे नहीं नजर आता कि पाकिस्तान एक भी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर सके, क्योंकि इनकम्प्लीट भी है बॉलिंग, और जो बॉलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनके फिटनेस के मसाइल भी हैं, और उसके साथ साथ जो उनका रिदम है या एक फॉर्म है उसमें भी वो नज़र नहीं आ रहे। तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और सरफराज। बात है सरफराज की, देखें जहाँ तक बात है सरफराज की, पूरी दुनिया में जब प्लेइंग 11 में प्लेयर्स आते हैं ना, या प्लेइंग 11 अपनी डिसाइड की जाती है, तो वो कंडीशंस को भी सामने रखते हुए की जाती है। सरफराज अहमद ने नो डाउट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक में, लेकिन वो डोमेस्टिक हुआ पाकिस्तान की पिचेस पे। सरफराज अहमद ने इंटरनेशनल सीरीज में भी, जो टेस्ट सीरीज रिसेंट पास में हुई हैं उनमें अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो सीरीज हुई हैं या पाकिस्तान में या श्रीलंका में। सरफराज अहमद का ऑस्ट्रेलिया में अगर रिजवान के साथ कंपैरिजन किया जाए तो इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। जब रिजवान एक हाईएस्ट स्कोरिंग बैट्समैन है आपका, तो आई थिंक कि उनको खिलाना चाहिए था, क्योंकि कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं।
हमारे यहाँ ये लकीर के फकीर वाला हिसाब है कि जिसने कहीं पे भी परफॉर्म कर दिया T20 से टेस्ट में डाल देते हैं, एशियन परफॉर्मेंसेस की बेस पे बाउंसी विकेट पे खिला देते हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि हफीज ने भी जो पहला टेस्ट हारे थे उसके बाद कहा था कि सरफराज की जो उम्मीदें थी वो उस पर पूरा नहीं उतरे। फिर रमीज राजा ने भी कुछ उनके हवाले से कमेंट्स करे थे, लेकिन जो आज साइड मैच खेला गया था जो उसमें भी सरफराज की कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी। देखें, सरफराज अहमद को नो डाउट कि उन्होंने रिसेंट पास में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, वो टीम से बाहर थे, उन्होंने कम बैक भी बड़ा स्ट्रॉन्ग किया है और उनकी परफॉर्मेंस सब के सामने है। लेकिन देखें, आपको कंडीशंस को भी अपने सामने रखना पड़ता है, आपकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जिस तरह वर्ल्ड कप में हमने देखा कि इंडिया में स्पिनिंग ट्रैक्स थे और हमारा जो मेन स्पिनर था अबरार, उसको हमने बेंच पे बिठाए रखा, उसको हमने एक भी मैच नहीं खिलाया। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे भी कुछ उसी तरह की चीजें नजर आ रही हैं। मैं पिछले अगर 2-3 साल की बात करूं, दो चेयरमैन चले गए, ये तीसरे चेयरमैन आ गए, सिलेक्टर्स कहीं चले गए, कोचिंग स्टाफ कहीं आए और चले गए, लेकिन एक चीज कंसिस्टेंट है कि कोई प्लानिंग नजर नहीं आती। जो चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड सिलेक्शन के हवाले से अगर मैं बात करूं, या मैं अगर प्लेइंग 11 के हवाले से बात करूं, सेम ब्लंडर्स, गलतियां भी नहीं बल्कि ब्लंडर्स मैं कहूंगा कि ये ब्लंडर्स रिपीटेडली जो है ना वो किए जा रहे हैं पीसीबी वाले। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा कि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड चेंज हो चुके हैं, सिलेक्शन कमेटी एक बार नहीं 2 से 3 बार चेंज हो चुकी है, इसी तरह कोचिंग स्टाफ चेंज हो चुका है, और तो और कप्तान भी बदल चुका है, लेकिन माइंडसेट वही वही का वही है। आपको नहीं लगता कप्तानी के मामले में भी क्रिकेट बोर्ड थोड़ी सी जल्दबाजी कर गया, थोड़ी सी गलती कर गया मसूद को जो उन्होंने बनाया है? देखें नकीब भाई, इन्होंने वही ब्लंडर किया है जो 2019 में किया था, कि सिर्फ 2019 के वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की वजह से सरफराज को बाहर कर दिया था और उनको कप्तानी से भी हटा दिया था। बाबर आजम एक यंग बैट्समैन जो भी इमर्ज हो रहा था, जो भी डेवलप हो रहा था, उसके कंधों पे इन्होंने कप्तानी का बोझ डाल दिया। फिर बाबर आजम को जितना मेरे ख्याल में बाबर आजम स्ट्रांग था, इमरान खान के बाद शायद कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैप्टन नहीं आया कि वो अपनी मर्जी की प्लेयर सेलेक्ट करे, वो अपनी मर्जी के जो है वो लोग मैनेजमेंट में रखता था। तो आई थिंक कि उसके बावजूद, इतना फ्री हैंड मिलने के बावजूद, बाबर आजम अपनी जो कैप्टनसी है उसको सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सका और जो फेलियर्स हैं वो हमारे सामने हैं। और उसके बाद फिर ये ब्लंडर के एकदम जो है वर्ल्ड कप खत्म हुआ। आपको इतनी क्या जल्दी थी, इस टेस्ट सीरीज को होने देते, उसके बाद फिर आप जब नया साल आता तो उसमें डिसाइड करते कि कैप्टेंसी के हवाले से क्या करना है। तो आई थिंक शान मसूद नो डाउट एक कह सकते हैं हम कि रीजनेबल कैप्टन है ऑब्वियसली, और पहला टूर ही उसका ऑस्ट्रेलिया का है और जो मुश्किल कंडीशंस हैं। लेकिन अब ये देखना ये होगा कि आगे जाके शान मसूद जब सिलेक्शन होगी आने वाली टेस्ट सीरीज वगैरह में तो उसकी कितनी से होगी, और अगर वो सिलेक्शन कमेटी से डिसएग्री करता है तो वो फिर किस हद तक स्टैंड ले सकेगा। सही से। अच्छा, साथ में जो हमारी एक हैवी मैनेजमेंट है, यानी एक प्लेयर के साथ एक कोच जो लगा हुआ है, उस कोचिंग पैनल का भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ, शिकस्त भी हुई और बहुत गंदी शिकस्त हुई। तो ये हफीज, उमर गुल, सईद अजमल। देखें नकीब भाई, जब आप एक ब्रेनलेस बंदे को ला के चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बिठा देंगे ना, जो कि एक कठपुतली हो और उसको पीछे दूसरे लोग ऑपरेट कर रहे हो, तो उसको डर ही लगा रहता है कि मैं कहीं हट ना जाऊं कुर्सी से, और उसका फोकस होता है अपनी कुर्सी बचाने पे। जका अशरफ का सेम यही हाल है। अभी आप देख लें, वर्ल्ड कप के दौरान जितने क्रिकेटर्स डिफरेंट टीवी चैनल्स पे बैठ के ट्रांसमिशन कर रहे थे और तनकीद कर रहे थे पीसीबी पे और बाबर आजम पे, वो सब के सब आज कोई ना कोई रोल मिल गया है। चाहे वो सुहेल तनवीर हैं, उमर गुल हैं, वहाब रियाज हैं, मोहम्मद हफीज हैं, कामरान अकमल हैं, असद शफीक है, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, ऑलमोस्ट सभी को तो ले लिया। अब आप देखेंगे बात करने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम रह गए हैं। तो आई थिंक वो कि जो ओलंपियंस ने 90s के दौर में हॉकी का बेड़ा गर्क को सत्यानाश किया था, वही अब क्रिकेटर्स मिल के अपने ओहदों के चक्कर में और अपने जो है ना खानापूरी के चक्कर में पीसीबी का और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सत्यानाश कर रहे हैं। अच्छा, हफीज का जो बयान था जाने से पहले कि भाई हमें तो वहां पे किसी कोच की जरूरत नहीं है, अब तो लग रहा है कि वाकई में भाई कोच की जरूरत थी और तो किसी की जरूरत ही नहीं थी वहां पे।
देखें, इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी कोच आपको बैट पकड़ के नहीं सिखाता कि ऐसे बैटिंग करनी है, या बॉल पकड़ के नहीं सिखाता कि आपने ऐसे बॉलिंग करनी है। इंटरनेशनल लेवल पे आपका सारा काम होता है माइंडसेट का। ठीक है, कि आपने प्लेयर्स का माइंडसेट किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है। मुझे तो उस पर कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमारे प्लेयर अभी भी वही लकीर के फकीरों वाला काम करते हैं। अपना 40-50 करने की कोशिश की, उसके बाद जो बेतुके शॉट मारे, आउट होके चले गए। और अफसोस की बात यह है कि मुझे जो गुस्सा आता है जिस चीज पे, वो ये कि जब हम हारते हैं, और एक होता है हारना, एक होता है बुरी तरीके से हारना। हम जब बुरे तरीके से हारते हैं तो बजाय अपनी गलतियों के एक्सेप्ट करने के, जब मैनेजमेंट के लोग या कप्तान या पीसीबी आता है और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, मतलब आप इस तरह के ब्लंडर्स को किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं? आप इतनी बुरी तरह से हारे एशिया कप में। और ये अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं, ये जो हार का सिलसिला ये शुरू हुआ था अफगानिस्तान वाली सीरीज से। नो डाउट कि वो सीरीज हम जीत गए, लेकिन हम उस वक्त इसी में खुश थे और तालियां बजा रहे थे कि यार नसीम शाह हमें आखिर में आके जिता गया। अगर हम लोग जी समझदार होते तो हमें इस चीज की सेंस होनी चाहिए थी कि अफगानिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट वनडे में अगर नसीम शाह एंड में आके हमें जिता रहा है, तो आगे एशिया कप और वर्ल्ड कप में जब बड़ी टीमें आएंगी तो हमारा क्या हाल होगा। हमने फिर भी वर्क नहीं किया, हम उसी तरह मुंह उठाया और एशिया कप में चले गए। एशिया कप में जो हमारा तिया पांचा हुआ वो भी आपके सामने है। फिर उसी तसलसल को कायम रखा। एक्सपेक्ट किया जा रहा था वर्ल्ड कप में चेंजेस होंगे, वो भी नहीं हुआ। वर्ल्ड कप में सत्यानाश हो गया। अफगानिस्तान तक से तो हम हार गए, और उसके बाद फिर ये टेस्ट सीरीज आई, और उसका पहला टेस्ट जो है वो चौथे ही दिन खत्म हो गया, और जो है ना बुरे तरीके से पाकिस्तान हारा है। और अगर अभी भी हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। अच्छा, आपने शुरू में पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कही थी जो हमें इंजरी हो रही है, और शाहीन का तो खास तौर पे हम देख रहे हैं कि काफी अरसे से वो फॉर्म में नहीं है। तो शाहीन का फॉर्म में आना कितना जरूरी है पाकिस्तान के लिए, और बाबर का यहाँ पे परफॉर्म करना, ताकि थोड़ा कुछ नहीं, अगर जीत नहीं रहे तो ड्रॉ की तरफ तो ये दोनों हमें ले जाएं। देखिए, शाहीन का मुझे नहीं पता क्या मसला है, लेकिन शाहीन एशिया कप के बाद से ही मुझे कोई प्रॉपर अपने रिदम में नहीं नजर आ रहा। आपको याद होगा एशिया कप में इंडिया के खिलाफ मैच में थर्ड मैन की पोजीशन पे शाहीन फील्डिंग कर रहा था, और उसे शुभमन गिल का कैच छूटा था और उसकी फिंगर्स पे बॉल लगी थी। उस मैच में भी उसकी कोई रिदम इतना खास नजर नहीं आया, और उस मैच के बाद से कोई उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप देखें तो कोई उस मैच के बाद से उसने आउट क्लास बॉलिंग नहीं की, या मैच विनिंग बॉलिंग एज सच नहीं की। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था, नो डाउट उसमें उसने 5 विकेटें ली, लेकिन मार भी बहुत पड़ी और बॉलर्स को भी पड़ी। तो मैच विनिंग जो है ना, विकेटें लेना या इनिंग्स का आना, वो बहुत जरूरी है। सेम गोज फॉर बाबर आजम। बाबर आजम देख लें, वर्ल्ड कप के 9 मैच थे, एक भी शो नहीं है, यहाँ पे भी शो नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि इन दोनों का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी और इनके अपने लिए भी। क्योंकि अब शाहीन का भी और बाबर का भी अगर देखा जाए तो इनको ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है। और आई थिंक इनका फोकस होना चाहिए अपनी जो इनकी कमियां हैं उनके ऊपर, और उनको इम्प्रूव करना चाहिए। और क्योंकि ये दोनों पाकिस्तान के बहुत एक मेजर एसेट्स हैं। क्रिकेट बोर्ड सोचेगा या प्लान करेगा कि यार ऑस्ट्रेलिया में क्यों शिकस्त हुई, वो तो कहेगा यार हम तो 95 के बाद जीते ही नहीं थे, और चलो ठीक है अब आगे पीएसएल आ रहा है, टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, चलो भाई तैयारियां करते हैं ना। उन्होंने हारिस रऊफ पे एक्शन लिया ना किसी पे लिया, नाम को भी भेज दिया, फ्लाइट में चढ़ा दिया। देखें, हारिस रऊफ पे एक्शन तो तब लेना जब हारिस रऊफ को इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाई हो। अब एक प्लेयर है, उसको आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खिलाई, ना खेलने दी। अब आप क्यों एनओसी देते हैं जब कायद आजम ट्रॉफी के दौरान कोई लीग आती है? आप क्यों नहीं प्लेयर्स को कहते वो अपने फर्स्ट क्लास को प्रायोरिटी दें? ठीक है, अब तो डिपार्टमेंट क्रिकेट भी बहाल हो गई है। क्यों डिपार्टमेंट का टूर्नामेंट प्लेयर्स खेलने के बजाय कोई बिग बैश के लिए गया, कोई T10 के लिए गया, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया? तो कहने का मकसद ये है कि आपने तो खुद ही अपना बेड़ा गर्क किया है ना। अब आप जो मतलब अब प्लेयरों को आपने अपना इतना माई बाप बना लिया कि वो आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। वो कहते हैं जाओ, नहीं खेलना, क्या कर लोगे? और आपके पास कोई काउंटर जवाब नहीं है। तो कहने का मकसद ये है। और चीफ सेलेक्टर इस वक्त आपका वो बंदा है जो आपका केयर टेकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है। उसको प्लेयर मुंह पे बैठ के कहता है कि मैंने नहीं खेलना, नहीं जाना टूर पे, और उसको वो आगे से आके बता रहा है ऐसे मजलूमों की तरह जैसे उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। अगर इतनी स्ट्रांग पोजीशन वाला बंदा जिसके पास दो रेलिवेंट पोजीशंस हैं। तुम 4 ओवर कर लेना, तुम 2 ओवर कर लेना, लेकिन तुम चले बिल्कुल, जाओ। उसकी आगे से
उसकी आगे से मिन्नतें की जा रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जब आप अगर चाहते हैं आपके प्लेयर जैसे खेलने हैं, तो आप कम से कम उनको डोमेस्टिक तो खेलने दें, उनको फर्स्ट क्लास तो खेलने दें। अब उस वक्त आप एनओसी दे के उनको लीग्स में भेज देते हैं, तो उन्होंने तो T20 को ही जो है ना प्रायोरिटी देनी है। तो मेरे ख्याल में इस पे पीसीबी को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन मैं जब तक जका अशरफ है क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, मैं कोई भी इम्प्रूवमेंट होती हुई या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में या बोर्ड में अच्छा होते हुए कुछ भी नहीं देख रहा। क्योंकि आप देखें ना, लॉटरियां लगी हुई हैं। तुम जा रहे हो बाहर, ये लो टिकट, बीवी को भी ले जाओ। तुम जा रहे हो, तुम भी बीवी को ले जाओ। मतलब ये अब आपका ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट टूर है या आपका हनीमून टूर है। दूसरी चीज ये कि कौन सी दुनिया में टीम ऐसी है जो 5 रोजा टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए जाए और वो अपनी फैमिली साथ लेके जाए। अब एक टाइम में एक काम हो सकता है, या तो आप अपनी फैमिली को टाइम दो या आप फिर मैच खेलो। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। और जब आप एक बिल्कुल ही जो है ना बेवकूफों का आईजी को लगा देंगे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, तो फिर वो इसी तरह के बेवकूफाना फैसले करेगा। और जो इस वक्त लूट मार मची हुई है पीसीबी में, कि जो आ रहा है वो ओहदा ले रहा है और पैसे छापो छाप डली हुई है, तो इस पे भी मेरे ख्याल में हमारी जो गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स हैं उनको भी देखना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। ये क्रिकेट का फिर हॉकी वाला ना हाल हो जाए। आप जका अशरफ की बात कर रहे हैं, अभी जका अशरफ की एक ऑडियो आई है सामने, कि वो बाबर आजम के हवाले से बात कर रहे हैं। उसमें सुना भी है कि पीसीबी कोई एक्शन भी लेगा। देखें, उस ऑडियो में तो मेरे ख्याल में वही वो जो बात कर रहे हैं कोई दखी छुपी नहीं है। उससे पहले वो अपने इंटरव्यूज में भी बाबर आजम से के मुतालिक या उनके जो एजेंट हैं या मैनेजर हैं जो भी हैं, वो तला शाम, उनके बारे में भी बात कर चुके हैं। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत वो अनहोनी। और मेरे ख्याल में वो जिस जर्नलिस्ट ने रिलीज भी किया उसने अपनी पब्लिसिटी के लिए किया कि चलो, एक जर्नलिस्ट ने बाबर आजम की चैट लीक की थी तो उसको थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिल गई थी, मैं इस तरह की ऑडियो लीक कर दूंगा, मुझे भी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। तो हमारे जो अभी नौजवान, वो कहते हैं ना, नौमौलूद जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, उनको ये भी बड़ा शौक है कि जो है ना इस तरह की चीजें लीक करें और ताकि हमारा भी नाम बने। क्रिकेट बोर्ड ने खुद डलवाई है ना कि वर्ल्ड कप के दौरान वो खुद दे रहा है चीजें कि आप इसको ऑनियर करें। देखें, जहां तक क्रिकेट बोर्ड की बात है, बाबर आजम तो शरीफ आदमी है, वो बोला नहीं है। बाबर आजम की जगह अगर मैं होता तो मैं क्रिकेट बोर्ड को भी लटकाता कोर्ट में और उस जर्नलिस्ट को भी, और इनसे मैं कान पकड़वाता कोर्ट में। क्योंकि देखें, ये तो किसी सूरत भी मतलब एक्सेप्टेबल है ही नहीं कि आप प्राइवेट चैट किसी की लीक कर दें और वो भी इस तरह से मीडिया पे। वो आई थिंक ये बाबर आजम ने बड़ा जो है ना वो समझदारी का या बर्दाश्त का मुजाहरा किया है। सही 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 सही। अच्छा, हमने पाकिस्तान क्रिकेट की बात करी क्योंकि अब कल से जहां पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट शुरू हो रहा है, वहीं इंडिया साउथ अफ्रीका का टेस्ट भी शुरू हो रहा है। विराट कोहली ने टीम को ज्वाइन कर लिया है। इस टेस्ट को आप कैसा देख रहे हैं? देखें, जहां तक बात है ना साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की कंडीशंस एशियन टीम्स के लिए थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं। साउथ अफ्रीका की टीम भी अब काफ़ी स्ट्रांग हो गई है पिछले अगर 1.5-2 साल के कंपैरिजन अगर हम करें तो। क्योंकि AB डिविलियर्स वगैरह, स्टेन, डेल स्टेन, ये वो और इनके काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जब छोड़ के गए, तो जो नए प्लेयर्स थे वो जब आए तो काफ़ी स्ट्रगल किया साउथ अफ्रीका की टीम ने। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। खास तौर पे लिमिटेड ओवर्स में तो हमें काफ़ी स्ट्रांग नज़र आई है। लेकिन मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट में भी अब आप उनको इजी नहीं ले सकते, एक यंग लॉट है। इंडिया की जहाँ तक बात है, तो इंडिया के साथ अभी कॉन्फिडेंस ये होगा कि साउथ अफ्रीका को उन्होंने सीरीज हराई है और इसके बाद जा रहे हैं टेस्ट सीरीज के लिए, तो ऑब्वियसली इंडिया के साथ कॉन्फिडेंस होगा। और विराट कोहली भी वापस आ गए हैं। इंडियन क्रिकेट टीम में भी अभी इफ्स एंड बट्स चल रहे हैं कि आगे जाके कैप्टन कौन होगा, हार्दिक पांड्या होंगे या रोहित शर्मा होंगे। मुंबई इंडियंस ने जब हार्दिक पांड्या को लिया तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद आगे जाके T20 वर्ल्ड कप में वही कप्तानी करेंगे। लेकिन अभी तक उनकी जो एंकल की इंजरी है उस पर कोई क्लैरिटी नहीं आई। फिट हो रहे हैं? जी, अभी उनकी एंकल की जो इंजरी है उस पर क्लैरिटी नहीं आई। ये कहा जा रहा था कि इस सीरीज के बाद जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज है उसमें वो अवेलेबल होंगे। लेकिन अभी जो मुझे लेटेस्ट आज चीज पता चली कि वो शायद IPL भी ना खेलें। तो अब इनको यही नहीं पता कि इनका कप्तान कौन होगा। क्योंकि T20 के लिहाज से अगर हम आगे जाके बात करें तो रोहित शर्मा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फिट होते हैं, क्योंकि उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है पिछले 2-3 साल में। IPL में तो आई गेस कोई 3-4 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो जी जी। फिर आप किसको बनाएंगे? आप सूर्या कुमार यादव की तरफ देखते हैं, वो भी इंजर्ड हो गए हैं।
ठीक है, अभी वो कप्तानी कर रहे थे सूर्या कुमार यादव, वो भी इंजर्ड होके बाहर हो गए। फिर अब के राहुल हैं। तो मतलब ये है कि वहां पे भी ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे कोई क्लैरिटी नहीं है। तो आई थिंक कि इस सीरीज के बाद इंडिया थोड़ा सा टफ टाइम देख सकता है। अच्छा, आज भी राहुल द्रविड़ ने कहा है कि भारतीय खिलाड़ी जो है वो वर्ल्ड कप की जो शिकस्त है वो अपने जहन से नहीं निकाल पाए। सबसे बड़ा जो देखें बात। देखें हम हमारे लिए तो भूलना इसलिए आसान था कि हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किए ही नहीं। एक टीम जो 9-10 मैच जीत के फाइनल खेलने के लिए जाए और उस फाइनल में अपनी मर्जी की कंडीशंस हो, अपनी मर्जी की पिच बनाएं, सब कुछ कर लें, और उसके बावजूद 1,30,000 बंदे के सामने वो ट्रॉफी ना उठा सकें, तो फिर नींद कहाँ आती है। अगर तो इंडिया की टीम मतलब ऊपर नीचे उनकी परफॉर्मेंस कभी आप कभी डाउन हो रही होती तो शायद उनको होता, एक माइंड में चीज रहती। लेकिन एक टीम जब थ्रू आउट द टूर्नामेंट कोई मैच ही नहीं हारी तो आप तो बिल्कुल ही एक मतलब रिलैक्सेशन हो जाती है आपके माइंड में कि यार हम ही जीत रहे हैं। तो उनके साथ कुछ इसी तरह का हुआ, एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई था। और आई थिंक कि अभी तो कुछ टाइम भी नहीं गुजरा, ये तो मुझे लगता है क्यामत तक इंडिया को इस हार का अफसोस रहेगा। आ, वो एक अलग बात है, लेकिन भारत पे आपको नहीं लग रहा भारतीय टीम पे इस दफा कुछ ज्यादा ही तनकीद की गई? जैसे हसन रजा ने बयान दिया, सिकंदर वक्त ने बयान दिया यहाँ से। तो वो भी एक समझ से बाहर थे जो बयान दिए थे। मेरी लास्ट हसन रजा से बात हुई थी तो वो तो अभी तक उस मौके पे कायम ही गई है। फिर जैसे मिकी मेरी भी आतर ने। बात हुई थी वो मेरी भी बात हुई थी, वो भी मैंने उनको कहा था कि इसको या तो एक्सप्लेन करें या इसका कोई क्लैरिटी दें, वो अपनी स्टेटमेंट में कायम है। मेरा देखें जवाब। बात ये है कि देखें बात ये है कि जब आप ना इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या वर्ल्ड कप हो, व्यूअरशिप ज़्यादा होती है। तो हमने देखा है कि जो लोग ना मतलब पॉपुलैरिटी के भूखे होते हैं, चाहे इंडिया से यहाँ से, अब इरफान पठान है, वो मुझे लगता है बंदा ना किसी दिन उल्टा भी लटक जाएगा पंखे के साथ पॉपुलैरिटी के लिए। इसी तरह यहाँ पे भी कुछ लोग हैं वो भी उल जुलूल बातें करते रहते हैं। तो आई थिंक कि जिन लोगों की बातें समझ सुना तो नहीं आती हैं उनकी सुननी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए। इस तरह की स्टेटमेंट्स का मुझे नहीं पता कि मैं क्या जवाब दूं, लेकिन ये जरूर है कि इंडिया को ये बड़े टाइम तक हार याद रहेगी। क्या कहा आपने, आवाज कट गई थी। सकता, तो अपने पीएम को भी मंड दिया कि वो पनौती है। जी मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि देखें जो हमारे यहाँ भी लोग जो है हमारे पीसीबी के चेयरमैन को कह देते हैं कि ये यहाँ जाते हैं हरवा देते हैं। अभी जो अंडर 19 का एशिया कप हुआ आई गेस, उसमें देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंडिया को हराया। आगे बांग्लादेश के साथ आई गेस सेमीफाइनल था, तो वहां पे जका अशरफ साहब पहुंची और वो हार गई। हम लोग यूएई से हारे थे, वो बांग्लादेश से हारे थे। हाँ, हम लोग वही मैं कह रहा हूँ ना कि अब देखें कि यूएई के साथ था हमारा मैच और वहां पे जका अशरफ साहब पहुंचे, हम हार गए और फिर उनको भी लान तान हुई। तो ये चीजें चलती रहती हैं। इंडिया को आई थिंक आगे मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन जाहिर बात है जब आपकी इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो और आपके मतलब हाथ से चली जाए ट्रॉफी तो दुख तो होता है। अच्छा, हम भारतीय टीम की बात कर रहे हैं, बस दो तीन सवाल रह गए मेरे पास। क्या आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में विराट और रोहित भारतीय टीम का हिस्सा हैं? देखें विराट की तो समझ आती है क्योंकि आप देख लें विराट की जब से फॉर्म वापस आई है 2-2.5 साल वो स्ट्रगल करता रहा है, लेकिन अभी तो विराट ही विराट है। और इवन लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में आप देख लें, अगर विराट ना होता तो इंडिया तो वहां पे मैच हार चुका था। तो विराट कोहली की समझ आती है, लेकिन रोहित शर्मा को अब मेरे ख्याल में T20 फॉर्मेट सूट नहीं करता। या आईपीएल डिसाइड करेगा वहां पे, आईपीएल के कौन वर्ल्ड कप खेलेगा? देखें विराट तो होंगे, विराट का तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, लेकिन रोहित शर्मा के केस में आप ये कह सकते हैं कि काफी हद तक आगे जाके डिसाइड होगा कि रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं आईपीएल की परफॉर्मेंस में। लेकिन आईपीएल में भी उनके पिछले 3-4 साल अच्छे नहीं गए। T20 फॉर्मेट आप देख लें, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, दो दो एशिया कप हो, कुछ भी नहीं है। रोहित शर्मा ने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इतना परफॉर्म नहीं किया। जिन मैचेस में 1-2 50s की भी हैं वो भी इंडिया हारा है। चले न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए, उसके लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उस पे आप क्या कहेंगे? फ़हीम अशरफ की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि फ़हीम अशरफ लंदन में जो है ना वो पाक लाइन जाके
मियाँ साहब के उसने जो है वो घुटनों को हाथ लगाया और सलामी की, तो उस सलामी का उसको इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिल रहा है कि वो टीम से ही बाहर नहीं हो रहा। विकेट कीपर ले जा रहे हैं तो मोहम्मद हारिस का क्या कसूर था? अगर इस तरह की आप टीम बनाएंगे तो वो तो आपको सत्यानाश है। अजहर अली को भी ऑफर कर दिया, असद शफीक को भी ऑफर कर दी है। एक ऑफर मुझे भी आई है, वो ऑफर मैंने इस वजह से रिजेक्ट कर दी कि आप मुझे एक टूर पे भेज के और मेरे पे एहसान कर देंगे ताकि मैं टीवी पे बैठ के कोई बात ही ना कर सकूं। प्रोफेसर हैं जिनके हाथ में भी पाकिस्तान की क्रिकेट है, वो उन्होंने तो पहला ही फोन मोहम्मद आमिर को मिलाया कि भाई तुम प्लान है तुम्हारा खेलने का। तो ये गिला जरूर करूंगा कि जब सारी जिंदगी आपने एक स्टांस लिया रहा मैच फिक्सर्स के अगेंस्ट, आप लड़ते रहे, सब कुछ करते रहे, तो अब आपने जाके क्यों कॉल की है? आपका ये स्टांस गलत है या वो गलत है? इस दोनों में से एक पे आपको क्लैरिटी देनी चाहिए। अहमद शहजाद तो कुछ ज्यादा ही दिल बर्दाश्त हुआ, उन्होंने कहा मैं तो कोयटा से भी नहीं खेलूंगा, मैं पीएसएल ही नहीं खेलूंगा। ये जो पीएसएल है, आई थिंक ये पिछले 8-9 साल का पीएसएल में सबसे लीस्ट इंटरेस्टेड पीएसएल है। वकार यूनुस ने कहा था ना, आधा ऑस्ट्रेलियन हूँ आधा पाकिस्तानी हूँ। वकार यूनुस की तो टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि वो शायद आधी से ज्यादा बातें अपने जो है ना वो होश में नहीं करते। और आकिब जावेद पे क्या कहेंगे? आकिब जावेद मेरे ख्याल में जरूरत से ज्यादा लाहौर कलंदर्स के सगे बन रहे हैं। आप अपना ओहदा देखें, मस्खरा बनने की कोशिश ना करें। चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है और इंडियन टीम भी आएगी।